आज हम बात करेंगे माइग्रेंट वोटर्स की और माइग्रेंट वोटर्स को हम इलेक्टोरल रोल में यानी मार्केड कॉपी ऑफ इलेक्टोरल रोल जो है उसमें हम इनकी मार्किंग कैसे करेंगे। नॉर्मली जब भी हम मार्केड कॉपी ऑफ इलेक्टोरल रोल को देखते हैं तो उसमें दो दो टाइप्स के मार्किंग्स होती हैं। एक लिखा होता है पीबी कहीं पर और कहीं पर किसी इलेक्टर के अगेंस्ट लिखा होता है ईडीसी। इसका मतलब है कि जिसके आगे लिखा है पीबी उसे पोस्टल बैलेट इशू हुआ है और जिसके आगे लिखा है ईडीसी उसे ईडीसी इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट इशू हुई है। लेकिन माइग्रेंट वोटर्स जो है ये एक ऐसा सेक्शन है वोटर्स का जिन्होंने अर्ली 90s में कश्मीर वैली से माइग्रेशन की थी और ये अब रह रहे हैं जम्मू में ट्रांजिटरी कैंपस में या उधमपुर में या दिल्ली में भी कुछ कैंपस ऐसे हैं जहाँ पर ये रह रहे हैं। लेकिन इनकी जो ये माइग्रेशन थी इट वाज नॉट माइग्रेशन बाय चॉइस। ये कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस हुए थे जिसकी वजह से इनको माइग्रेशन करनी पड़ी। लेकिन अब मसला ये है कि इनको हम कश्मीर वैली के जितने पोलिंग स्टेशंस हैं जहाँ पर इनकी नेटिव प्लेसेस थी वहाँ पर इनको एनरोल किया जाएगा या जो इनकी नई रेजिडेंस है जम्मू में उधमपुर में या दिल्ली में या मुल्क के जितने भी हिस्से हैं जहाँ पर ये अभी रह रहे हैं इनको वहाँ पर एनरोल किया जाए या अपने नेटिव प्लेसेस पर। चूँकि उनकी जो माइग्रेशन थी ये बाई चॉइस माइग्रेशन नहीं थी, ये कुछ ऐसे कंपेलिंग सर्कमस्टेंसेस हुए थे जिनकी वजह से उन्हें माइग्रेशन करनी पड़ी। इसलिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ये एक फ़ैसला किया अर्ली 90s में ही कि इनको हम जितने भी कश्मीर में पोलिंग स्टेशंस हैं जहाँ पर ये दर्ज हैं इलेक्टोरल रोल में इनको रिटेन किया जाए, इनको वहाँ से डिलीट ना किया जाए और उनको जो इनके नए प्लेसेस हैं यानी जम्मू में, उधमपुर में, दिल्ली में या कहीं और पर उनको वहाँ पर ऐड नहीं किया जाए। तो अब सवाल पैदा ये होता है कि ये जो माइग्रेंट वोटर्स है ये अपना वोट कैसे कास्ट करेंगे। इनके लिए एक अर्ली 90s में ही एक स्कीम बनी थी, वोटिंग बाय पोस्टल बैलेट। इनको पोस्टल बैलेट दिया जाता था और पोस्टल बैलेट के थ्रू ये अपना वोट जो है ये वो कास्ट कर सकते थे। लेकिन 2002 में इस स्कीम को थोड़ा अमेंड किया गया और इसमें क्या किया गया कि अब ये जो माइग्रेंट वोटर्स हैं जम्मू में जितने भी ट्रांजिटरी कैंपस हैं या उधमपुर में या दिल्ली में वहाँ पर इनके लिए स्पेशल पोलिंग स्टेशंस डिज़ाइन किए गए या एस्टेब्लिश किए गए। ये आप जम्मू में ही, उधमपुर में ही या दिल्ली में ही इन पर्सन पोलिंग स्टेशन में यानी उनको हम कहते हैं स्पेशल पोलिंग स्टेशंस, स्पेशल पोलिंग स्टेशन में ये जाके इन पर्सन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर अपना वोट कास्ट कर सकते हैं। ये इनके लिए अब दो सुविधाएं हैं, एक दे कैन वोट थ्रू पोस्टल बैलेट और नंबर दो जो है ये इन पर्सन पोलिंग स्टेशन पर आके वहाँ पर वोट डाल सकते हैं। लेकिन इसके लिए कुछ क्राइटेरिया है। अगर ये इन पर्सन वोट डालना चाहते हैं एट द स्पेशल पोलिंग स्टेशन जो हमारे जम्मू में है ट्रांजिटरी कैंपस जो है उनके पोलिंग स्टेशन जो हम उनको कहते हैं स्पेशल पोलिंग स्टेशन। अच्छा, 21 पोलिंग स्टेशन हैं जम्मू में और उधमपुर में शायद एक है और दिल्ली में हमारे 4 स्पेशल पोलिंग स्टेशन हैं जहाँ पर ये माइग्रेंट वोटर जो हैं ये अपना वोट कास्ट कर सकते हैं। लेकिन अब मसला एक है कि अगर उनको सुविधा दी गई है इन पर्सन वोटिंग एट द स्पेशल पोलिंग स्टेशंस, क्या ये कश्मीर में भी अपने पोलिंग स्टेशन जो है नेटिव प्लेसेस पर जो इनके पोलिंग स्टेशन है वहां पर ये वोट डाल सकते हैं? यस। देखिए कैसे, जो इनके स्पेशल पोलिंग स्टेशन है 2024 से पहले क्या होता था, इनको एक फॉर्म सबमिट करना होता था, उससे हम कहते थे फॉर्म एम। फॉर्म एम इनको सबमिट करना होता था और उसके बाद ये स्पेशल पोलिंग स्टेशन में अपना वोट कास्ट कर सकते थे। लेकिन ये जो फॉर्म एम था इट वाज हेक्टिक, यानी इट वाज कुम्बरसम टू फिल अप और उसको गैजेटेड ऑफिसर का सिग्नेचर उस पर होना चाहिए था। तो जो ये माइग्रेंट वोटर्स हैं इन्होंने इलेक्शन कमीशन से रुजू किया कि ये जो फॉर्म एम है इसको एबॉलिश किया जाए और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने आफ्टर सीइंग ऑल द सर्कमस्टेंसेस ऑल द रिप्रेजेंटेशंस तो उन्होंने फाइनली ये डिसाइड किया कि ये जो फॉर्म एम है इसको हम एबॉलिश करेंगे। और अब क्या किया गया कि ये जो स्पेशल पोलिंग स्टेशंस हैं वो खुद इनको मैप करेंगे, यानी जितने भी जोन्स हैं इन ट्रांजिटरी कैंपस के, जम्मू में जितने भी जोन्स हैं, उधमपुर में जितने भी जोन्स हैं, दिल्ली में जितने भी जोन्स हैं, ये यानी इनका एक एआरओ रहता है, एआरओ माइग्रेंट्स, एआरओ माइग्रेंट इन्हें खुद मैप करता है विद द स्पेशल पोलिंग स्टेशन, यानी किस जोन के माइग्रेंट वोटर्स है किस पोलिंग स्टेशन में वोट डालेंगे। उसके बाद उसका एक ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल बन जाता है। वो ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल जो है उसके बाद उसको 7 दिन के लिए ओपन रखा जाता है फॉर ऑब्जेक्शंस। ये माइग्रेंट वोटर्स आते हैं, अब इनको फॉर्म एम की कोई ज़रूरत नहीं है, ये आएंगे अपना
ये जो ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल है वो इसमें अपना नाम ढूँढ लेंगे, अगर नहीं है तो उसमें वो ऐड होगा। और उसके बाद इनकी एक और चॉइस है वहाँ पर कि ये पोस्टल बैलेट थ्रू वोट डालना चाहेंगे या ये अब जो ये ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल है, ये इसमें अपना नाम वेरीफाई करेंगे, देखेंगे कि इस लिस्ट में उनके जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं, उनके नाम मौजूद हैं। एंड नंबर 2 इसमें बहुत एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ये वहीं पर अपनी चॉइस यानी प्रेफ़र कर सकते हैं कि ये इन पर्सन वोट डालना चाहेंगे स्पेशल पोलिंग स्टेशन में, या ये कश्मीर में वोट डालना चाहेंगे, या ये पोस्टल बैलेट थ्रू वोट डालना चाहेंगे। तो ये अपनी चॉइस जो है वहाँ पर देंगे और उसके बाद उस स्पेशल पोलिंग स्टेशन का एक इलेक्टोरल रोल प्रिपेयर होगा। यानी हर एक स्पेशल पोलिंग स्टेशन जो जम्मू में है, जो उधमपुर में है, जो दिल्ली में है, हर एक पोलिंग स्टेशन का एक इलेक्टोरल रोल प्रिपेयर होगा। और जो लोग अब उसमें उस इलेक्टोरल रोल में मौजूद हैं, यानी जितने भी माइग्रेंट वोटर्स उस इलेक्टोरल रोल में दर्ज हैं, जो उन स्पेशल पोलिंग स्टेशंस के हैं, वो लोग कश्मीर में आके अपने नेटिव प्लेसेस के पोलिंग स्टेशन पर वोट नहीं डाल सकेंगे। अब ये कैसे पता चलेगा एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर को जो कश्मीर वैली में किसी पोलिंग स्टेशन में काम करता है, उसके सामने एक वोटर आता है, माइग्रेंट वोटर, इसको ये कैसे पता चलेगा कि इसको स्पेशल पोलिंग स्टेशन में ही वोट डालना है? क्योंकि एक बार जब स्पेशल पोलिंग स्टेशन का इलेक्टोरल रोल फाइनल हो जाता है, उसके बाद ये जो वोटर है, माइग्रेंट वोटर, इसको लाजमी तौर पर अपने ही स्पेशल पोलिंग स्टेशन में, चाहे वो जम्मू में है, उधमपुर में या दिल्ली में, वहीं पर अपना वोट कास्ट करना है। लेकिन अब जो हमारा प्रिजाइडिंग ऑफिसर है, जो कश्मीर में उस दिन पोलिंग पार्टी के साथ होगा अपने इस पोलिंग स्टेशन में, उसको कैसे पता चलेगा कि अगर कोई बंदा उसके पास आ गया, इसको कैसे पता चलेगा कि ये माइग्रेंट वोटर जो है, इसको ये या ट्रांजिट कैंप या उसको जो स्पेशल पोलिंग स्टेशन वहाँ पर है जम्मू में, उधमपुर में या दिल्ली में, इसको एक्चुअली वहीं पर वोट डालना है। यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप सुन लीजिए। जब इन पोलिंग स्टेशंस का, स्पेशल पोलिंग स्टेशंस के सभी इलेक्टोरल रोल तैयार होंगे, उसके बाद जो एआरओ माइग्रेंट्स जम्मू या उधमपुर या दिल्ली, वो इन इलेक्टोरल रोल्स को सभी आरओज ऑफ द कश्मीर वैली जो हैं उनके साथ शेयर किया जाएगा। यानी स्पेशल पोलिंग स्टेशंस के जितने भी इलेक्टोरल रोल्स हैं, उन सब को शेयर किया जाएगा विद द रिटर्निंग ऑफिसर्स ऑफ पोलिंग स्टेशंस और कॉन्स्टिट्यूएंसीज, असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऑफ कश्मीर वैली। तो उसके बाद क्या होगा? उसके बाद जब आरओ के पास ये इलेक्टोरल रोल पहुंचेगा, तो जो हमारा यहाँ पर नॉर्मल इलेक्टोरल रोल है, यानी मार्केट का भी वो भी है, लेकिन जो पोलिंग स्टेशन में अपना हमारा इलेक्टोरल रोल यहाँ पर है, उसमें अब हमें इन माइग्रेंट वोटर्स की मार्किंग करनी है। अब मार्किंग कैसे करेंगे? देखिए, अगर किसी माइग्रेंट वोटर को पोस्ट बैलेट मिला है, तो उसके नाम के आगे हमें लिखना है पीबी। इट मीन्स कि ये जो माइग्रेंट वोटर है, इसको पोस्ट बैलेट ऑलरेडी इशू हुआ है। लेकिन अब अगर ये माइग्रेंट वोटर इसको स्पेशल पोलिंग स्टेशन में, वहाँ पर जम्मू में, उधमपुर में या दिल्ली में अपना वोट कास्ट करना है, उसको हम यहाँ पर कैसे मार्क करेंगे और क्या लिखना है? यस, अपने मार्केट कॉपी ऑफ इलेक्टोरल रोल में जो यहाँ पर पोलिंग स्टेशन में यूज़ होगी, तो उस पर जो ये माइग्रेंट वोटर है, जो हमें ऑलरेडी लिस्ट आया हुआ है फ्रॉम द एआरओ माइग्रेंट्स, उस लिस्ट के बुनियाद पर हमें अब मार्केट कॉपी ऑफ इलेक्टोरल रोल में यहाँ पर एंट्री करनी है। अब हमें क्या करना है? अब हमें जो इसका नाम है, इस माइग्रेंट वोटर का जो नाम है इस इलेक्टोरल रोल में, उसके आगे हमें पीबी नहीं लिखना है, उसके आगे हमें एम नहीं लिखना है, उसके आगे हमें ईडीसी नहीं लिखना है, बल्कि उसके आगे हमें एक स्पेशल टर्म लिखनी है, वीएसपीएस, यानी वोटिंग एट स्पेशल पोलिंग स्टेशन। ये जो बंदा है, ये जो वोटर है, इसको लाजमी तौर पर वोट अपने स्पेशल पोलिंग स्टेशन में डालना है, जो कि इसका जम्मू में हो सकता है, उधमपुर में हो सकता है या दिल्ली में हो सकता है। और अगर ये बंदा उस दिन कश्मीर वैली में आपके पोलिंग स्टेशन किसी प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास आएगा, अगर उसके नाम के आगे लिखा है वीएसपीएस, इट मीन्स वोटिंग एट स्पेशल पोलिंग स्टेशन, उस बंदे को वहां पर वोट डालने नहीं देना है। दिस इज वोटिंग थ्रू इन पर्सन। यानी अगर ये माइग्रेंट वोटर्स अपने स्पेशल पोलिंग स्टेशन में जम्मू, उधमपुर या दिल्ली में वोट डालना चाहेंगे, वहां पर इनका एक इलेक्टोरल रोल बनेगा और उस इलेक्टोरल रोल के बुनियाद पर फिर हमें यहाँ पर जो इलेक्टोरल रोल्स हैं आरओज के पास, उनको हमें मार्क करना है एज वीएसपीएस। ये टर्म आप याद रखिए, वीएसपीएस, वोटिंग एट स्पेशल पोलिंग स्टेशन। आप जिनको पोलिंग ये आप जिन माइग्रेंट वोटर्स को पोस्टल बैलेट इशू हुआ है, नॉर्मली उनके आगे वो लिस्ट भी आरओ के साथ शेयर किया जाएगा। एआरओ माइग्रेंट जो है वो लिस्ट, यानी जिस जिस माइग्रेंट वोटर को पोस्टल बैलेट इशू हुआ है,
वो आरओज जितने भी यहाँ पर कश्मीर के असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं उन सब के साथ शेयर किया जाएगा, और उसके बाद यहाँ पर जो मार्केट कापिया का रोल है अपने पोलिंग स्टेशन, उसके नेटिव पोलिंग स्टेशन में, उस पर जो मार्किंग होगी वो होगी पीबी। यानी मेरे कहने का मकसद ये है कि हमारा जो मार्केट कापिया रोल होता है उसमें सिर्फ एक्चुअली दो किस्म की मार्किंग्स होनी चाहिए। नंबर वन पीबी, इट मीन्स कि इसे पोस्टल बैलेट इशू हुआ है। नंबर टू ईडीसी, इट मीन्स कि ये जो वोटर है इसको इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट इशू हुई है। और माइग्रेंट वोटर्स के लिए एक अलग टर्म है, वो है वीएसपीएस। अगर आप कहीं पर वीएसपीएस देखोगे मार्केट कापिया इलेक्टोरल रोल में, तो इसका मतलब है कि ये अपनी स्पेशल पोलिंग स्टेशन जो इसका है जम्मू में, उधमपुर में या दिल्ली में, इसको वहीं पर लाजमी तौर पर वोट डालना है। वीएसपीएस मीन्स अगर किसी माइग्रेंट वोटर के नाम के आगे वीएसपीएस लिखा है, अगर वो वोटिंग के दिन प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास आएगा वोट डालने के लिए, तो उसको वोट डालने नहीं देना है, क्योंकि उसको लाजमी तौर पर एट द स्पेशल पोलिंग स्टेशन अपना वोट कास्ट करना है। थैंक यू। थैंक यू।